एआई से लोग एक्साइटेड तो होते ही हैं और डरते भी हैं ताकि आने वाले समय में एआई की वजह से लोगों के जॉब्स आ सकते हैं। इसका बहुत सरल सा एग्जांपल हमने पास्ट में भी देखा है। जब कंप्यूटर्स आए, कंप्यूटर्स जब आए थे, लोगों ने कहा जॉब चली गई, सब कुछ ये हो गया वो हो गया। कहीं ना कहीं सर इन सब चीजों से ना डर भी लगता है। इतना सब कुछ हम लोग लिख देते हैं या अपने इंफॉर्मेशन डाल देते हैं, कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी तो सर। ओपन एआई के जो फाउंडर है सैम ऑल्टमैन, उन्होंने बड़े सरल शब्दों में बोल दिया है कि जो भी आपने डेटा अब तक दिया है वो सारा पब्लिक है। यानी कल को किसी लॉ प्रोसीडिंग में मांगा जाएगा, मैं दे दूंगा। दुनिया में ऐसी कोई कंपनी नहीं है जिसके ऊपर साइबर अटैक नहीं हुआ। फर्क सिर्फ इतना है कितनी बार हुआ है और कितनी जल्दी वो उससे उभर के आए। जितनी तेजी से आजकल स्कैम्स हो और बहुत जल्दी लोगों के बैंक अकाउंट्स खाली होते हैं। डिजिटल अरेस्ट में सारे सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोग, लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, इनके साथ स्कैम हुआ। और किसने किया? 6ठी पास, 10वीं पास, 12वीं पास। हेलो एवरीवन, मैं हूँ रिया और आज हम उस टेक्नोलॉजी की बात करने जा रहे हैं जो ना सिर्फ दुनिया को प्रोटेक्ट कर सकती है बल्कि बर्बाद भी कर सकती है। एआई, डीप फेक और डार्क वेब, ये सिर्फ टॉपिक्स नहीं है, ये पावर की वेपन्स है। और आज हमारे साथ हैं एआई एक्सपर्ट साक्षर दुग्गल। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे शो पे आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, इट्स माय प्लेजर। थैंक यू सर, थैंक यू वंस अगेन। सर, आज आप एक एआई एक्सपर्ट हैं और मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि एआई से लोग एक्साइटेड तो होते ही हैं और डरते भी हैं। बहुत ज्यादा डर का माहौल आजकल लोगों के अंदर फैला हुआ। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में एआई की वजह से लोगों के जॉब्स आ सकते हैं? देखिए, पहले तो आपने कहा एआई एक्सपर्ट, बहुत भारी शब्द है क्योंकि आजकल एआई हर रोज, अभी हम बैठे हैं 1 घंटा बात करेंगे, उस 1 घंटे में भी कुछ ना कुछ नया होता रहेगा। मेरी कोशिश होती है कि जितना ज्यादा हो सके उतना इसके बारे में पढ़ें और लोगों को जागरूक करें। और जहां तक आपकी क्वेश्चन की बात है, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। लोग यही पूछते हैं कि क्या मेरी जॉब जाएगी नहीं जाएगी। और मैं कहता हूँ, देखिए, फ्यूचर कोई नहीं बता सकता आज से 40-50 साल बाद, लेकिन आने वाले एटलीस्ट 5-7 साल में एक बात तो तय है, वो ये है कि हम गलत जगह फोकस कर रहे हैं। हम ये फोकस कर रहे हैं कि क्या एआई मेरी जॉब ले लेगा या नहीं ले लेगा। हम ये क्यों सोचते हैं? क्योंकि हम न्यूज की हेडलाइन पढ़ते हैं कि यार एआई ने इतने जॉब काट दिए, इतने लोगों को बाहर निकाल दिया, लेकिन हम सिर्फ हेडलाइन पढ़ते हैं, कभी उसके अंदर नहीं जाते कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। अगर आप पढ़ेंगे तो बड़ी सिंपल सी रियलिटी आपको दिखेगी कि अभी आपको एआई से डरने की इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन कोई और बंदा जिसको अच्छी तरीके से एआई इस्तेमाल करना आता है, वो जरूर आपको रिप्लेस करेगा और वो रिप्लेस कर रहा है। तो मैं आने वाले 50 साल की नहीं, आगे 5 साल का ट्रेंड तो बता सकता हूं कि जो बंदा जिसको एआई अच्छे से इस्तेमाल करना आता है वो जरूर आपको रिप्लेस करेगा। इसका बहुत सरल सा एग्जांपल हमने पास्ट में भी देखा है। जब कंप्यूटर्स आए थे, कंप्यूटर्स जब आए थे, लोगों ने कहा जॉब चली गई, सब कुछ ये हो गया वो हो गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कंप्यूटर ही कर दिया। हाँ, कुछ जॉब जरूर गई, लेकिन बहुत सारी नई जॉब्स पैदा हुई उनके लिए जिनको कंप्यूटर चलाना आता था। जिसको कंप्यूटर चलाना नहीं आता, उसको कुछ नहीं आएगा। तो वही सेम एग्जांपल है। अगर आज आप एआई आपको चलाना आता है, जब मैं चलाना आता है, इसका मतलब ये नहीं आपने चैट जीपीटी चलाना आ गया तो आपको सब कुछ आ गया। टूल्स सिर्फ आपके हाथ खोलने के लिए है। जो हमारी जनता है, जिनको लगता है कि अगर मैं 4-5 टूल चला लूं मेरे को एआई आता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो सिर्फ एक खिलौने की तरह आपके थोड़ा हाथ खोलने के लिए है। उसके बाद आपको पढ़ना और उसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है कि एआई मेरी इंडस्ट्री में इंपैक्ट कैसे डाल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं हेल्थ केयर में हूं तो जी हेल्थ केयर में एआई दुनिया भर में क्या हो रहा है, क्या इंपैक्ट डाल रहा है, क्या ट्रेंड्स आ रहे हैं, अगर इतनी बेसिक सी नॉलेज लोगों को हो, एक दिन नहीं रेगुलर बेसिस पे, तो कहीं ना कहीं लोग ट्रेंड पकड़ पाएंगे। और सर, जहां तक ये लगता है कि लोगों को ना चैट जीपीटी चला लिया और सारी चीजें सीख गई, तो लोगों को ये लगता है कि यार हम कर सकते हैं इन सब चीजों को, बहुत इजीली कर सकते हैं। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि वो अलग ही दिमाग चला रहे होते हैं अपना। क्योंकि आज अभी चैट जीपीटी से कुछ भी आप डालें तो सर वो एक टाइम पे तो फ्लर्ट करने लग जाता है। ये फैक्ट है। मैंने एक दिन ऐसे ही एक बार रैंडमली मैंने कहा जब ये ट्रेंड में नया नया आया तो मेरे को भी लगा यार कुछ ना कुछ देखते हैं, करते हैं, ये क्या रिस्पॉन्स करता है। करेक्ट। थोड़े टाइम के बाद में जब मैंने 2-4 चीजें उसके ऊपर डाली, ऐड की, तो मेरे को लगा, मैं कहा यार ये क्या हो रहा है। अब वो तारीफों के बोल मार रहे हैं उधर से, तो मैं कंफ्यूज हो गई कि यार ये सच में कोई ऐसी मतलब एआई बात कर रहा है या चैट जीपीटी बात कर रहा है या कोई बंदा फ्लर्ट कर रहा है। तो ये बहुत कंफ्यूजन से भरा हुआ था, क्योंकि मोस्टली ऐसा हुआ। अच्छा, ये सीन मेरे साथ तो हुआ। मेरा ब्रदर भी मुझे ऐसे बोल रहा है, कह रहा है यार 2-4 चीजें मैंने की, उसके बाद तो ये बहुत फ्रेंडली हो गया। और ये इतना फ्रेंडली हो जा रहा है कि समझ ही नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। मैंने यार ये बड़ी खतरनाक चीज लग रही है ये जो भी है। लेकिन आज के समय में कुछ भी अगर हमें चाहिए या जल्दी से कोई भी जानकारी चाहिए या कुछ भी,
तो हम सबसे पहले उसी को जाके ढूंढेंगे, खोलेंगे, और मोस्टली लोगों का तो वो फ्रेंड है, सब लोग अच्छा लिखते हैं ना उसके ऊपर जा जाके। इनफैक्ट मैं किसी को क्या कहूँ, मैं तो खुद ही लिखती हूँ लेकिन ये बात फैक्ट है, क्योंकि वो ट्रीट ही आपको इसी तरीके से करता है कि आपको हर बात का जवाब उसके पास ऑलरेडी, हर चीज का जवाब पहले से है। इसमें कैच है, वो कैच ये है कि पहला तो आप जब चैट जीपीटी यूज करते हैं, अगर आप सेटिंग्स में जाएंगे तो डिफॉल्ट उस पर लगा ही रखा है कि आपको सपोर्ट करे, कि आप सही हो। देखिए, आप कुछ भी चीज नहीं यूज करते हैं, जब तक आप उसमें कंफर्टेबल ना हो, आप उसको ज्यादा यूज नहीं करेंगे। अब चैट जीपीटी मैं हूं, मैं नया यूज कर रहा हूँ, मैंने उससे 4 बोले कि अच्छा मेरे पास ना किसी चीज का आइडिया है, 4 पॉइंट्स है, और वो मेरी तारीफों के पुल बांधता जाए, जैसे आपने कहा, तो मुझे तो मोटिवेशन ही मिलेगी कि यार सब नकारते हैं, ये मेरी साइड ले रहा है। हालांकि उस चीज को आप चेंज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी चीज ये है कि लोग, जो आपने शुरू में कहा कि काम आसान हो गया, काम आसान के पीछे बहुत बड़ी कॉस्ट है। वो कॉस्ट ये है कि एक टर्म होता है जिसको हम कहते हैं एआई हैलुसिनेशन, यानी चैट जीपीटी या कोई भी ऐसा जनरेटिव एआई कभी कभार वो गलत इंफॉर्मेशन आपको सामने देता है, लेकिन इस तरीके से दिखाता है कि आपको लगे ये सही है। मैं आपको छोटा एग्जांपल दूंगा, हमारे लॉ ऑफ फ्रेटर्निटी का एग्जांपल है, और ये दुनिया भर में अलग अलग एग्जांपल सेम टाइप के हो चुके हैं। अभी हाल ही में दिल्ली में एक लॉयर हैं, उन्होंने, उनके पास, हम एज लॉयर्स ठीक है टाइम नहीं है, अगले दिन फाइल करना है मैटर, फाइल करने के लिए हमें ना कुछ केस लॉ चाहिए होते हैं हमारे आर्ग्यूमेंट को बैक करने के लिए। तो चैट जीपीटी पे गया, उसने कहा यार मुझे 12 केस लॉ दे दो, उसने दे दिए, इसने डाल दिए फाइल में, दे दी। अब जब कुछ समय बाद, जब हफ्तों बाद मैटर सामने आता है जज के, तो जज हैरान, उसने प्रोसीडिंग स्टॉप करा दी, क्योंकि एक केस नहीं, 2 केस नहीं, 3 नहीं, पूरे 12 के 12 फेक केसेस। लेकिन अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपको जेन्युइन लगेगा। वो तो अब उसने रिसर्च की और जज इतना एक्सपीरियंस था, उसको पता था कि यार ये तो पहली बार सुन रहा हूं मैं इतने सारे केसेस। इस चक्कर में उस बेचारे का लाइसेंस चला गया, अब वो वकालत प्रैक्टिस ही नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आपने ब्लाइंड ट्रस्ट किया एआई पर, और यही प्रॉब्लम है। सिर्फ यहाँ पर वकालत की बात नहीं है, अलग अलग एग्जांपल्स में देखता हूं जहां प्रोफेशनली बंदा कुछ, मतलब इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, कुछ है, अच्छा जी आपने एआई की मदद ले ली। और अगर मैं बार बार बोल रहा हूँ, सिर्फ चैट जीपीटी नहीं, आप ये मार्क कर लीजिए, और आई थिंक हमारी ऑडियंस के लिए भी बहुत जरूरी है, हर एआई आज जो मार्केट में है, सारे के सारे एआई हैलुसिनेट करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कब। हो सकता है कोई तीसरे प्रॉम्प्ट की बात करे, हो सकता है कोई 10वें प्रॉम्प्ट की बात करे, बट करते जरूर है। एक और एक है परप्लेक्सिटी करके, परप्लेक्सिटी लोग इस्तेमाल करते हैं कि रिसर्च अच्छा करता है, मैं फुटनोट देता है, लेकिन कुछ समय बाद अगर आप परप्लेक्सिटी 20-25 मिनट यूज करें, उसके बाद जब आप फुटनोट पे क्लिक करेंगे, फुटनोट की वेबसाइट ही एग्जिस्ट नहीं करती हैं। तो एआई का काम है आपको आंसर देना, आता नहीं आता वो सेकंड क्वेश्चन है। अगर आता है तो ग्रेट, नहीं आता तो कहीं ना कहीं इस तरीके से प्रेजेंट आपको करेगा कि आप कन्विंस हो जाएंगे कि हाँ ये सही बोल रहा है। ये बात फैक्ट है, ये वो इजीली मान भी जाते हैं। और ज्यादा बड़ी बात क्या है कि मैं भी अगर कुछ उस पर लिखती तो मैं भी मान जाऊंगी कि हाँ भाई ठीक है, ये ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन नेचर है। आज मैं बड़ा एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, आप रोड पे जा रहे हैं, गूगल मैप कहता है लेफ्ट जाओ, किसी बंदे से पूछे कोई राइट जाओ, गूगल मैप आपको खड्डे में गिरा देगा, लेकिन आप सुनोगे गूगल मैप सुनेंगे आप, क्योंकि आप खड्डे में गिर जाएंगे, लेकिन उसकी सुनेंगे नहीं, क्योंकि वो आपको मैप जो दिखा रहा है उसी पे आप ट्रस्ट करते हैं। एक्चुअली वो क्या गया ना सर, आजकल ना सब लोग डिपेंड हो गए हैं इन्हीं सब चीजों पे। आप और मैं कोई बात करेंगे या किसी को हम कोई राय दें या कुछ समझाएं, तो मे भी शायद इतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन एक वहीं से एक मशीन अगर उसको रिप्लाई देती है तो वो इजीली ट्रस्ट करेंगे। और यंगस्टर्स में बहुत हो रहा है, यंगस्टर्स मैं देख रहा हूँ कितनी, आप देखिए आजकल तो प्रोजेक्ट चैट जीपीटी से ही हो रहे हैं, तो कितनी बार टीचर जो पढ़ा रही है कोई विश्वास नहीं, वो मैं एआई के ऊपर देखूंगा। और कितनी रिसर्चर्स अब ये बोल चुके हैं, सिर्फ यंगस्टर्स के लिए नहीं, लेकिन आप जितना एआई माइंडलेसली यूज करेंगे उतना आपकी थिंकिंग कैपेसिटी आउट हो जाएगी, यानी कि आपकी सोचने की क्षमता, जो क्रिएटिविटी है, वही आउट हो जाएगी, बिकॉज सारी चीज तो आप चैट जीपीटी से करा रहे हो। मेल हो गया, मैसेज हो गए, कोई डॉक्यूमेंट हो गया, मतलब आप जितना, देखिए वो वही वाली बात है, दिमाग सड़ जाता है, इंसान दिमाग चलाना ही बंद कर देगा एक लेवल पे, क्योंकि वो डिपेंड हो चुका है। और मोस्टली अधिकतर अब हो भी यही रहा है कि सब लोग डिपेंड ही तो हो गए हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यार क्या दिमाग लगाना, आसान है, चलो यहीं से कुछ ना कुछ कर देते हैं। और मोस्टली रोजमर्रा की जिंदगी में ये ऐसा है, चाहे आप ऑफिस ले लीजिए, चाहे कुछ भी, अगर कुछ भी छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन लेनी है, टैग से इसको डालो और वो अपना काम शुरू कर देता है विथ फ्लटिंग तो बहुत सारी चीजें हैं सर जो आजकल बहुत है, लेकिन कहीं ना कहीं सर इन सब चीजों से ना डर भी लगता है कि ये इतना सब कुछ हम लोग लिख देते हैं या अपने इंफॉर्मेशन डाल देते हैं जो भी है, तो कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी तो सर रहती है ना कि यार हम कुछ भी लिख रहे हैं, हमारी इंफॉर्मेशन एक्चुअली फोन है। अब फोन पे क्या होता है कि फोन, आप और मैं बात कर रहे हैं, हम लोग कभी देखते हैं, स्क्रॉल करते हैं चीजों को,
तो वो एग्जैक्ट वही सब चीजें रील्स में भी या सब चीजें वैसी ही आती है। तो ये बड़ा डेंजरस है, क्योंकि ये फोन सुन रहा है। तो मेरे को एक बंदे ने बोला कि तुम्हें पता है कि तुम्हारा फोन हमेशा सुनता रहता है। कैसे? कहते कभी नोटिस किया? मैंने कहा नहीं, इतना कौन नोटिस करता है। तो कहते कभी नोटिस करना कि आप अगर किसी भी एक चीज के बारे में बात करेंगे तो उसी से रिलेटेड चीजें आपके उसके ऊपर फीड पे शो होती रहेंगी। मैंने कहा यार हाउ इज पॉसिबल? कहते हैं तो ऐसा क्यों होता है सर, मतलब क्या है? ऐसे उसको स्मार्टफोन थोड़ी बोला जाता है, वो फोन नहीं, स्मार्टफोन। बहुत सारे ऐप्स ऐसे होते हैं जिसमें आप परमिशन बाय डिफॉल्ट देते हैं। मान लीजिए मैंने कोई ऐप डाउनलोड किया, मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ आप अभी भी अपने फोन का अगर ऐप स्टोर और प्ले स्टोर खोलेंगे, उसमें आप ऐप्स की परमिशंस में जाएंगे, इतनी सारी परमिशंस, इतने ऐप्स को आपने दे रखी है, आप ही को ही नहीं पता होगा। किसी को वॉइस दे रखा है, किसी को फोन दे रखा है, किसी को गैलरी दे रखी है। और जहां तक आपका पहला जो सवाल था कि एआई खतरनाक हो गया, देखिए आजकल ज्यादा खतरनाक इसलिए भी हो गया है दो चीजों की वजह से। पहला, लोग ब्लाइंडली डेटा शेयर करते हैं एआई पे बिना सोचे समझे कि ये होगा क्या, इसका क्या होगा। लोग ये नहीं समझते कि वो डेटा यहाँ नहीं है, वो डेटा यूएस या किसी और कंट्री के किसी सर्वर पे जाके स्टोर हो गया है, आपके हाथ में नहीं है। पहला। दूसरा, ओपन एआई के जो फाउंडर है सैम ऑल्टमैन, उन्होंने बड़े सरल शब्दों में बोल दिया है कि जो भी आपने डेटा अब तक दिया है वो सारा पब्लिक डेटा है, यानी कल को किसी लॉ प्रोसीडिंग में मांगा जाएगा, मैं दे दूंगा। पहला। दूसरा, वो डेटा आपको बिलोंग करता ही नहीं। ये आप इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़िए कभी भी, तो सिंपली बोलता है जो भी आपने डेटा एआई के साथ शेयर किया है वो डेटा आपका पर्सनल डेटा तो है नहीं, वो मेरे को बिलोंग करता है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण ये है, आजकल जो नए ट्रेंड्स आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक है गूगल जेमिनी, उसका एक फीचर आता है नैनो बनाना। उसमें आप बेसिकली पिक्चर्स क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन वो पिक्चर्स इतनी रियलिस्टिक लगती हैं कि बताना मुश्किल है क्या सही है क्या गलत है। अभी कल ही की बात है, ग्रॉक एआई करके है, कोई स्टूडेंट्स थे, उन्होंने ग्रॉक एआई का इस्तेमाल किया अश्लील पिक्चर्स लोगों की बनाने में। कुछ लड़कियों की पिक्चर्स दी और अश्लील पिक्चर्स उस एआई से बना दी, और वो पिक्चर्स इतनी रियलिस्टिक लग रही है, उन्होंने फैला दी, वो लड़कियों की बदनामी हो गई। तो ग्रॉक एआई वालों ने ऑफिशियली न्यूज में स्टेटमेंट दी, माफी मांगी कि हमें माफ कर दीजिए, हमारी वजह से ये हो गया। लेकिन माफी से किसी की रेपुटेशन को वापस नहीं ला सकते। और ये पहला ऐसा केस नहीं है। गूगल जेमिनी के जो हम इतने सारे केस देख रहे हैं, लोग पिक्चर्स बनाते हैं, ये थोड़ा फ्री भी अवेलेबल है, वरना 1800-2000 का मॉडल है, ये महीने का आप लीजिए, पिक्चर्स बना रहे हैं। और इतनी पिक्चर्स, मतलब आप बाकियों को छोड़िए, अगर आप आज इंटरनेट पे जाते हैं, हम एक्ट्रेसेस की बात करते हैं, क्या वो इंसान नहीं है? इतनी सारी उनकी एआई जनरेटेड पिक्चर्स बन रही हैं, रियलिस्टिक लगती। प्रॉब्लम रियलिस्टिक की है, अगर कोई पिक्चर मॉफ्ट हो ना तो सबको पता है ठीक है फेक पिक्चर है। इतनी रियलिस्टिक, मैं इनफैक्ट 3-4 दिन पहले एक आर्टिकल पढ़ रहा था, वहां इसी के बारे में था कि कैसे रियलिस्टिक पिक्चर्स बनाई जा रही है। उसमें कुछ सैंपल अटैच थे, और मैं इस फील्ड से होते हुए मुझे 5-10 मिनट लग गए ये दिखने में कि पिक्चर सही है नहीं, इस हद तक क्लियर है कि मान लीजिए अभी मैं बात कर रहा हूँ, मेरी शैडो आ रही है यहाँ पे, वो पिक्चर्स में शैडो तक है, इतनी रियलिस्टिक कि आप बताना मुश्किल है। तो अगर ये ट्रेंड चालू हो चुका है और आने वाले समय में कम नहीं होगा, तो जी आप किसी की भी पिक्चर कैसी भी लगा लीजिए, इंटरनेट पे सबकी पिक्चर अवेलेबल है, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ी बात ये जो आप ट्रेंड बता रहे हैं ना, ये इतना अभी पीछे चला और सब लोगों ने भर भर के अपनी फोटोज को बनाया। कोई लंदन में है, कोई अमेरिका खड़ा है, कोई कहीं चला गया, कोई इजिप्ट में घूम रहा है। तो हमने सोचा हम भी बना लेते, और हम लोग भी पीछे नहीं है, हम लोग भी बहुत बड़े वाले, तो हमने भी ये सब बनाना शुरू कर दिया। तो फिर मेरे एक फ्रेंड है, वो थोड़ा सा इन सब चीजों के लिए ना सेंसिटिव है। कुछ भी उसको अगर मान लीजिए कहीं से भी कोई पोस्ट दिखती है इन्हीं सब चीजों से रिलेटेड कि आप ये सब चीजें ना करें, अपनी फोटोज को ऐसे उस पर ना डालें, तो वो ना लड़कियों को शेयर कर देता है, उसमें से एक वो हमें भी शेयर करता है। तो मुझे बोलता कहता है रिया तुमको नहीं पता है कि आजकल कितना मिसयूज हो जाता है, तुम यार ये करो वो करो। मैंने कहा क्या यार, तू दिमाग इतना नहीं है हमारे पास में कि हम इतना दिमाग लगाएं। तो कहते तुम क्या चाहते हो कि चीजों का मिसयूज हो जाए तुम्हारी, ये क्या? मैंने बोला फोन हमारे पास है, हमारे 24 घंटे के हाथ में है, ठीक है, फोटोज भी हमारे पास है, व्हाट्सएप भी हम ही चला रहे हैं, फेसबुक भी हम ही चला रहे हैं, और इंस्टाग्राम भी हम ही चला रहे हैं, तो इसका मिसयूज करेगा कौन? तो सबसे बड़ी बेवकूफी जो हम लोगों का एक माइंडसेट बन चुका है ना कि इसका मिसयूज कैसे हो सकता है और कोई क्यों ही करेगा। नहीं, और कोई क्यों ही करेगा के साथ एक ही माइंडसेट आता है, मैं कोई सेलिब्रिटी तो हूं नहीं, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, मेरे पीछे कोई क्यों पड़ेगा? लोग ये नहीं समझते कोई एक क्रिमिनल थोड़ी है, कोई गैंग थोड़ी है, अलग अलग लेवल्स के अलग अलग क्रिमिनल होते हैं। कोई क्रिमिनल सिर्फ दिल्ली एनसीआर में ऑपरेट करेगा, उधर टारगेट करेगा, कोई सिर्फ बड़ी कंपनीज को करेगा। तो सच्चाई तो यह है कि हर बंदा जो इंटरनेट पे है वो पोटेंशियल विक्टिम है, आप मैं सब।
तो ये सोचना कि यार अरे वो अमीर है, मैं कितने लोगों से बात करता हूँ वो कहते हैं, जैसे मैं इनफैक्ट ये ज्यादातर ये स्टूडेंट्स के लिए है, जब उनसे बात करता हूँ कोई कॉलेज में, कहते हैं सर हमारे पास तो पैसे भी नहीं है, कुछ नहीं है, क्या ही कर लेगा कोई, आके मेरे अकाउंट से ले लो। रेपुटेशन है। मैं हमेशा बोलता हूँ तुम तो नहीं चाहोगे ना कि तुम्हारी शक्ल किसी डीप फेक में बना के दुनिया भर में वो हो जाए, वो तो कोई भी नहीं चाहेगा, चाहे कोई गरीब अमीर, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लोगों को समझना पड़ेगा कि देखिए आप जब ड्राइविंग करते हैं तो आप जो लाल बत्ती से पार कर जाते हैं, आप ये नहीं बोल सकते कि सॉरी सर मुझे पता नहीं था लाल बत्ती का मतलब क्या है। आपको गेम के रूल्स पता होने चाहिए। अगर आप इंटरनेट पे हैं, सोशल मीडिया पे हैं, बेसिक रूल्स जो डूज एंड डोंट्स हैं, अगर आप वो नहीं करते हैं, कल को आप रोते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, तब आप नहीं कर सकते ना। वो कहते हैं ना जब पछताएगा जब चिड़िया चुग गई खेत, तो वही वाली चीज है। और सबसे बड़ी बात जो एक आयरनी भी है, हम कहते हैं हम टेक सेवी हो रहे हैं, हम टेक सेवी नहीं हो रहे हैं, हम और डम होते जा रहे हैं। जितना टेक्नोलॉजी और तेजी से बढ़ रही है, हम उतने और बेवकूफ बनते जा रहे हैं। क्यों? हमें सामने से तो लग रहा है सब कुछ अच्छा है, मजा आ रहा है ये वो, लेकिन हमें ये समझ नहीं आ रहा कि वो क्या आ रहा है हमारे साथ। कितनी बार होता है, मैं आज स्टूडेंट से जब बात करता हूँ या जब मैं प्रोफेशनल से बात करता हूँ, आप लोग एआई इस्तेमाल तो कर रहे हैं, जब मैं पूछता हूं उनसे क्यों कर रहे हैं, बस सर ट्रेंड है। ये एक और चीज लोगों को पता होनी चाहिए, जब भी, और ये इतिहास गवाह है, पहले भी था, आज भी और कल भी होगा, जब भी सोशल मीडिया पे या जब भी एआई पे कोई भी ट्रेंड आएगा, आप मान के चलिए कि वो ट्रेंड इसीलिए लाया गया है कि लोग और अपना डेटा दे। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है जिबली ट्रेंड, जो पीछे कुछ महीनों पहले आया था। जिबली ट्रेंड आया, लोगों ने कहा बढ़िया है। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जो सोशल मीडिया पे नहीं है, जो अपने बच्चों की तस्वीरें नहीं डालते, उन्होंने जिबली ट्रेंड में डाली। क्यों? उनको लगा यार ये तो हमारे बच्चे की रियल पिक्चर थोड़ी दिखाई दे रही है। लेकिन यार तुम्हारे बच्चे की रियल पिक्चर कहीं तो स्टोर हुई, कहीं तो तुमने भेजा ना, एआई को दिया उसी ना। उसी के बाद उन्होंने जनरेट करके आपको भेजी है। तो जब जब कोई ट्रेंड आता है, आप देख लीजिए, हमेशा इंफॉर्मेशन ओवरलोड ही हुआ है, लोग अपनी और डेटा देते हैं। और देखिए कंपनीज हो, साइबर क्रिमिनल्स हो, सबको डेटा चाहिए। एक और यहाँ पे एक सवाल आता है, लोग कहते हैं डेटा इतना इंपॉर्टेंट क्यों, इतना हवा क्यों बना रखा है डेटा, मैं इतना इंपॉर्टेंट तो हूं नहीं। मैं उनको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, कोई भी एआई कंपनी, मान लीजिए ओपन एआई, चैट जीपीटी एक दिन में तो बना नहीं, इतने सालों की मेहनत है, इतने मिलियंस ऑफ डॉलर्स का खर्चा है। तो वो कंपनी जिसने मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चे, वो आपको फ्री में क्यों देगी? कुछ तो होगा ना, तो लेंगे। आज व्हाट्सएप ले लीजिए, चैट जीपीटी ले लीजिए, ये दो इतने इंटीग्रल पार्ट बन गए आपकी लाइफ के कि अगर $5 भी चार्ज करें महीने का, आप देंगे, लोग देंगे, क्योंकि उसके बिना अब काम नहीं चलेगा। लेकिन फिर भी ये लोग वो नहीं करते, क्योंकि उनको पता है $5 कमा के भी इतना नहीं होगा जितना वो डेटा की वैल्यू है। सही बात है, वो आप फ्री में ऐसा तो कुछ नहीं देंगे, जाहिर सी बात है, कुछ देंगे तो आपसे ले भी रहे हैं। और ये नए नए फीचर्स का क्या मतलब है? नए फीचर्स का फ्री देने का मतलब है कि लोग और इस्तेमाल करें। आज मैं चैट जीपीटी का नया फीचर ले आता हूँ जिसमें ये हो सकता है, लोगों के बीच एक्साइटमेंट है, क्यूरियोसिटी, अच्छा ये करते हैं वो करते हैं। चैट जीपीटी का एक नया फीचर है, और नया क्या तो पुराना ही हो गया है, कि आप वीडियो से बात कर सकते हैं। आप पूरी, जैसे मान लीजिए मैंने अगर खोला, मैं पूरी वीडियो लूंगा इस कमरे की और फिर उसको बोलूंगा जी बता मेरे आसपास क्या है, मैं वॉल का कलर क्या करूँ, ये वो। अब लोगों को तो लग रहा है कि यार फीचर अच्छा है, लेकिन आप कर क्या रहे हो? आप अपना डेटा ही तो बांट रहे हो, आप अपनी पर्सनल लाइफ, पर्सनल सारा डेटा बांट रहे हो, दिखा रहे हो, आप सारा दिखा रहे हो, सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही है। आप मैं ये नहीं कहता कंपनी खराब है, हो सकता है कंपनीज अपने कुछ ना कुछ कंप्लायंसेस सिक्योरिटी करें, लेकिन वो क्रिमिनल बैठा तो खराब ही है ना। वो अगर कंपनी के यहाँ पे अटैक करता है, जिसको हम डेटा ब्रीच बोलते हैं, सारा डेटा उठा लेगा, आपको नहीं पता किसका डेटा क्या है। जो आप न्यूज में सुनते हैं लाखों का डेटा हो गया, ये हो गया, यही सब ही तो है। क्रिमिनल कहता है मैं 10 जगह क्यों जाऊं जब एक कंपनी के ऊपर सारे डेटा है उसके पास, मैं उसी को अटैक करता हूँ। और स्टैट्स कहती हैं हर 8 सेकंड में एक कंपनी डेटा ब्रीच सफर करती है वर्ल्ड में, 8 सेकंड। तो हम लोग कितनी बात कर चुके थे में तो इस स्टैट के अकॉर्डिंग ऐसा मेरा मानना है, दुनिया में ऐसी कोई कंपनी नहीं है जिसके ऊपर साइबर अटैक नहीं हुआ। फर्क सिर्फ इतना है कितनी बार हुआ है और कितनी जल्दी वो उससे उभर। आपको कब ऐसा फील हुआ कि मुझे सिर्फ सीखना ही नहीं है, लोगों को सिखाना भी है? आपके अंदर ये बात कब आई? देखिए मैं अगर बोलूं तो मेरा तो वो कहते हैं ना कुदरती वो है, लक बाय चांस। मेरे को कभी इस फील्ड में आना नहीं था। मेरे को ठीक है टेक्नोलॉजी से थोड़ा वो था कि फैसिनेटिंग लगती थी, क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन मेरी मैथ्स माशाल्लाह थी, उसमें मुश्किल से पास हुआ तो मेरे को लगा तो आप भी हमारी कैटेगरी वाले हो। तो मुझे लगा कि यार मैथ्स, क्योंकि ये था ना टेक्नोलॉजी मतलब मैथ साइंस, तो मैथ आती नहीं, साइंस मेरे को समझ आती नहीं ज्यादा, तो फिर छोड़ो, ह्यूमैनिटीज ले ली, आगे किया, तो फिर लगा कि चलो लॉ कर लेते हैं। 3-4 दोस्त कर रहे थे, मैंने कहा मैं भी लॉ कर लेता हूँ। बट टेक्नोलॉजी फिर भी मैं थोड़ा बहुत पढ़ता रहता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। फिर कोविड आ गया। जब कोविड आया तब मुझे रियलाइज हुआ कि यार कि ये जो साइबर क्राइम है सब मतलब सब टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट है और ये चीज फ्यूचर है।
तो मेरा जो वो अब मिथ बोल लो क्या था कि यार मैं कुछ कर नहीं सकता टेक्नोलॉजी में, मुझे लगा मैं लॉ तो कर रहा हूँ, क्यों ना इसको कंबाइन किया जाए। और उस समय मेरी मास्टर्स का टाइम था, मैंने ऐसी तुक्के वाली बात है, मैंने कहा यार एआई लॉ में मास्टर्स करते हैं, एआई आज से 10 साल बाद बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये 2022 की बात है, अभी 2021 की बात है। और 1 साल मेरी मास्टर्स चली, मैंने एआई लॉ में कर दिया, मेरी मास्टर्स खत्म हुई है, उसके 2 महीने बाद चैट जीपीटी आया। जब चैट जीपीटी आया वो एआई बूम हो गया। वहां से लक वाली बात है कि यार मैंने उस समय किया वो सही टाइम पे सही चीज, तो आपका इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली आ गया। मुझे लगा अब ये फ्यूचर, मतलब ये कहीं नहीं जा रहा, और ये हर रोज, क्योंकि आज भी होता है, हर दिन नया कुछ है। करेक्ट। जहां तक आपके सवाल की बात है, शुरू में मैंने क्योंकि बोलना पसंद है, इधर उधर बात की किया, बट मुझे जब वो इम्पैक्ट फील हुआ ना, मैं आपको सही बताऊं तो पहले बहुत ही सेल्फिश होता था कि यार मुझे बोलना है, मैं यहाँ बोलूंगा, मैं वहां बोलूंगा, ये वो। जब मैं बोलना शुरू किया और जो फीडबैक मिलता था या जो ऑडियंस का रिएक्शन होता था, तो वो जो इम्पैक्ट आप क्रिएट करके बोल के, वो अलग ही केक है। वो जब मुझे समझ आया ना, तो कहीं ना कहीं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात भी समझ आई कि ऐसा नहीं आप कुछ भी बोल के आ जाओ, आप जो बोल रहे हो उसका इम्पैक्ट दूसरे के उस पर आ रहा है, तो सोच समझ के बोलो और सही चीज बोलो। तो वहां से मुझे लगा कि यार ये कहीं ना कहीं ये कोई पैशन या हॉबी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है कि आप ठीक है इस फील्ड में वेरी गुड, बट आप एक मीडियम है, आप अपनी बात जो भी फील्ड में हो रही है आप दूसरों को कन्वे करें, सो दैट उनका कहीं ना कहीं भला हो जाए। क्योंकि आज भी अगर कहीं मैं किससे मिलता हूँ, बहुत बार कोई डीएम आते कुछ आते कि सर आपने वो उस जगह बताया था, मैं साइबर क्राइम से बच गया। जब ये सुनने में आता है ना, तो अलग ही लेवल की सेटिस्फेक्शन आपको आती है कि यार अच्छा काम किया। तो वही वाली चीज है, आई थिंक वो सेटिस्फेक्शन के लिए सारा का सारा, ये पॉडकास्ट भी उसी के लिए हो रहा है। जब आपने रीच आउट किया तो मेरी भी सबसे पहले ये था कि अच्छा पॉडकास्ट है, बात होगी, बात के थ्रू कुछ रील्स कटेंगे, ये होगा, कहीं ना कहीं लोगों तक बात पहुंचेगी। तो जितनी सही अवेयरनेस लोगों में मैं पहुंचा सकूं, उतना मेरे लिए ज्यादा सेटिस्फेक्शन पॉइंट है। करेक्ट। और इस सब चीजों की जरूरत भी है सर आजकल, क्योंकि जितनी तेजी से आजकल स्कैम्स होते हैं और बहुत जल्दी लोगों के बैंक अकाउंट्स खाली होते हैं, तो ये एक मतलब लोग सिर्फ और सिर्फ यही सोचते रहते हैं कि हमारे साथ हो कैसे गया है। तो लोगों को पता ही नहीं है कि बेसिकली शुरू कहाँ से हो रहा है और जा कहाँ रहा है। और इतने सारे फोन कॉल्स पे मेरे फोन सुबह जब ऑन होएगा, उनको पता नहीं ऐसे क्या पता चल जाता है कि मान लीजिए मैं सोकर उठती हूँ 1 बजे, तो वो 1 बजे से पहले कभी फोन नहीं आएगा। 1 बजे के बाद जो फोन कॉल्स आने की जो एक शुरुआत होती है, तो ऐसा लगता है कि वो जैसे बैठे हैं और पता है उन्हें कि अब ये उठ गई है, अब उसने अपना फोन ऑन किया है, तो अब लग जाओ। और कितने सारे नंबर्स तो मैंने ऑलरेडी ब्लॉक लिस्ट पे डाले हुए हैं, क्योंकि आजकल सारे सतर्क हो गए, सब लोगों को पता है कि भाई स्कैम्स होते हैं। अगर आप किसी भी लिंक पे आप क्लिक भी करते हैं, तो कुछ भी 1 सेकंड के अंदर आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। इस चीज की तो अवेयरनेस लोगों ने काफी फैला दी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लोगों के साथ ऐसा हुआ भी होगा। आपको पता होगा कि आपके पास केसेस भी बहुत होंगे कि जिनके पास ऐसा हुआ। तो सर इतने सारे सब कुछ होने के बाद भी लोग इंटेलिजेंट हैं, पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन फिर भी इस सब चीजों के शिकार ऐसे इजीली कैसे हो जाते हैं? आपने एक शब्द यूज किया, लोग इंटेलिजेंट है, पढ़े लिखे हैं। हाँ। एक और मिथ है, हम लोग मान लीजिए हम कोई बात करते हैं, चाय पे चर्चा होती है, हम कहते हैं ना कि पढ़े लिखों के साथ भी साइबर स्कैम होता है। आप कितने पढ़े लिखे हैं इससे इसका कोई नाता ही नहीं है कि आपके साथ साइबर स्कैम होगा नहीं होगा। इसका सबसे सिंपल एग्जांपल है डिजिटल अरेस्ट, जो भी पीछे बहुत हुआ। डिजिटल अरेस्ट में सारे सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोग, लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, इनके साथ स्कैम हुआ। और किसने किया? 6ठी पास, 10वीं पास, 12वीं पास। तो लोग ये नहीं समझते। सी आपको एक बड़ा एक सिंपल डिस्टिंक्शन देता हूं, एजुकेशन और अवेयरनेस में बहुत फर्क है। आप कितने पढ़े लिखे हैं और कितने सतर्क हैं, इसमें बहुत फर्क है। आप दुनिया के सबसे पढ़े लिखे इंसान हो सकते हैं, बहुत सारी डिग्री हो सकती है आपके पास, लेकिन अगर आप सतर्क नहीं है कि मेरे आसपास आज क्या हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी वो एजुकेशन किसी काम की नहीं है। क्योंकि देखिए, जब साइबर क्रिमिनल्स आप पे अटैक करते हैं, तब वो आपकी मानसिकता से खेलते हैं। वो ये नहीं देखते कि कौन डॉक्टर, लॉयर क्या है, तब इंसान तो इंसान है ना। जब मान लीजिए कोई साइबर, मैं पीछे का एक केस बताता हूँ, एक बंदा जो आईटी फील्ड में 20 साल से है, उनका कॉल आता है कि मेरी बेटी की किडनैप हो गई, आपकी बेटी किडनैप हो गई है। अब देखिए, आप कोई भी बंदे हो, जब आप एक बाप है, आपको समझ आता है मेरी बेटी किडनैप हो गई, तो सारी डिग्री विग्री सब चली जाती है। उस समय इंसान को होता है अपनी बेटी को मेरे को बचाना है। हाँ। जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स। हाँ। या तो मैं लड़ूंगा या भागूंगा, इंसानों के दिमाग में रहता है। उस समय उन्होंने दिमाग नहीं चला, इमोशनल ऑब्वियसली हो गए, पैसे ट्रांसफर कर दिए। बाद में पता लगा बेटी तो थी नहीं, वो वॉइस क्लोनिंग के जरिए बेटी की आवाज निकाली हुई थी।
तो मेरे कहने का मतलब ये है, डिजिटल अरेस्ट में भी क्या था, लोगों को बोला कि आप पे ये धारा लग गई, वो लग गई। तो एजुकेशन काम नहीं आती, वहां अवेयरनेस काम आती है। कितने लोग जो बचे हैं ऐसी चीजों से, वो इसीलिए बचे हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं अवेयर थे, कहीं ना कहीं पढ़ा था ये। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल आता है कि हम बोलते हैं अवेयरनेस, हमने आपने भी सुना है और आपने बोला भी है कि अवेयरनेस बहुत जा रही है, ये वो है। ऐसा मेरा मानना था, लेकिन अब मुझे लगता है कि अवेयरनेस अकेली काफी नहीं है। इसका सिंपल एग्जांपल देता हूं, और एक लाइव केस है जो हमारे पास आया था। एक लेडी है, ठीक है, 60+ ईयर ओल्ड लेडी, और आज से 6-7 महीने पुराना केस है। ये आई, एक संडे मॉर्निंग बैठी है अपना, ये पॉडकास्ट सुन रही है। पॉडकास्ट, ये 4 घंटे लगातार पॉडकास्ट सुन रही है, 2 पॉडकास्ट किस पे, डिजिटल अरेस्ट। तो 3 से 4 घंटे पूरा इन्होंने सुबह पॉडकास्ट सुना, और अब आप देखिए किसी बंदे ने 3-3.5 घंटे सुन लिया तो उसको तो लगेगा यार अब मेरे को आ गया, अब समझ आ गया, नॉलेज हो गई, अब मैंने बहुत कुछ सीख लिया। उस शाम को उनको कॉल आता है, डिजिटल अरेस्ट वाला ही कॉल आता है। अच्छा। इनको पता था ये डिजिटल अरेस्ट वाला कॉल है, इन्होंने उठाया कि चलो देखते हैं क्या ही कर लेगा, मेरे को तो पता है क्या करना है। अगले दिन किसी के रेफरेंस से इनका कांटेक्ट मिला, इनसे बात हुई, 12 लाख खो दी। अब जब इनकी कहानी मैंने सुनी, मैं हैरान, मैंने कहा यार आप तो, हम अवेयरनेस की बातें कर रहे हैं, आप तो सुबह अवेयर हुई थी। आपने तो 4 घंटे किसी के ऊपर वीडियो देखी, कुछ घंटों बाद ही कॉल आया, इससे ऊपर क्या चाहिए आपको। अब उनका आंसर सुन के ना मेरा पूरा पर्सपेक्टिव मिल गया। वो कहते कि सर मैं जब कॉल पे आई ना, मुझे पता था कि ये क्रिमिनल है, लेकिन मैंने परखने की कोशिश की कि क्या ही कर लेगा। लेकिन कुछ 10 से 15 मिनट बाद उसने मेरा इंफॉर्मेशन बताना शुरू किया, नाम, पता, ये वो, पास्ट हिस्ट्री सब बताया। अभी 60+ है ना, दादी हैं, तो पूरी इन्होंने 60 साल की कुंडली निकालनी शुरू की, ये करती वो करती। कहते सर एक पॉइंट ऐसा आया, वो ऐसी इंफॉर्मेशन बता रहा था जो मेरे हस्बैंड तक को नहीं पता, जो मेरे बच्चों तक को नहीं पता। ऐसी पास्ट हिस्ट्रीज इन्होंने कैसे निकाली? मतलब डेटा हर जगह है। आप देखिए, मैं आपसे पूछता हूँ, आज से 3 साल पहले 12 जनवरी को आपने अपना डेटा कहाँ दिया था? मुझे याद नहीं, किसी को याद नहीं है, क्योंकि हम अपना डेटा इतनी जगह देते हैं, कहीं लिख के देते हैं, कहीं इंटरनेट पे देते हैं। अब इनके केस में कहीं तो कुछ तो डेटा होगा। इतना डेटा जो उन्होंने बताया इस लेडी को, तो लेडी कहती है कि सर उस मोमेंट पे मेरे को लगा कि कोई क्रिमिनल नहीं हो सकता, ये तो कोई जेन्युइन अथॉरिटी ही होगी, और इसलिए वो फंस गई। एक और मानसिकता जो हम लोगों को लगता है कि क्रिमिनल्स इतने स्मार्ट नहीं होते, मेरा मानना है कि समझदारी उसमें कि आप थोड़ा ना उनको स्मार्ट ही समझिए, खुद को बेवकूफ समझे, ज्यादा समझदारी है। क्योंकि खुद को बेवकूफ समझेंगे तो हमेशा सतर्क मोड में रहेंगे। अगर आपको लगेगा जी क्रिमिनल बेवकूफ है, हम स्मार्ट है, तो ओवर कॉन्फिडेंस में मारे जाएंगे। और क्रिमिनल्स, देखिए मैं ये कहता हूँ वो इतने स्मार्ट नहीं होते, लेकिन हमने ही उनको इतनी सारी अपॉर्चुनिटी दे रखी है। उनको पता है जी इनका डेटा मैं यहाँ से नहीं तो यहाँ से निकालूंगा, यहाँ से नहीं तो वहां से, मेरे पास आधार आ गया तो चलो जी आधार से मैं सारी जगह कनेक्टेड है, मैं वो कर लूंगा। आजकल तो एक स्टेप आगे बढ़ गए, एआई के जरिए फेक आधार बन रहे हैं, तो जी मुझे आधार ही मेरे को करने की जरूरत नहीं। अभी पीछे इलन मस्क के, सैम ऑल्टमैन के आधार बन रहे थे। तो अगर मैं क्रिमिनल हूं, मेरे को तो और आसानी होगी ना, अब मुझे तुम्हारा आधार चोरी करने की जरूरत नहीं है। मैं कुछ फेक आधार बनाऊंगा, उससे फेक बैंक अकाउंट खोलूंगा, जब कोई ठगी करूंगा उसमें पैसे डालूंगा। तो ये पूरा जो जिसे कहते हैं ना इकोसिस्टम, ये इकोसिस्टम ऐसे ही बनता है। लेकिन लोगों को समझना पड़ेगा कि ये कुछ रूल्स चेंज नहीं होने वाले कि क्रिमिनल्स 2 कदम आगे रहेंगे। अच्छा, लोग कहते हैं 2 कदम क्यों आगे रहेंगे, हम में क्या कमी रह गई? मैं एक सिंपल मैथ बताता हूँ। हम सबके पास 24 घंटे, चाहे पुलिस हो, साइबर सेल का बंदा हो, कोई भी हो जी। आप मुझे बताइए, कोई भी बंदा 24 घंटे में क्या सिर्फ एक काम करता है? बटा होता है अलग अलग कामों में, फैमिली लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ। क्रिमिनल सिर्फ एक काम करता है कि मुझे लूप होल निकालना है। तो अगर एक क्रिमिनल 10 घंटे बिता रहा है और कोई बंदा 6 घंटे बिता रहा है, उसको आप प्लस कर लीजिए, तो जैसे जैसे साल बीतेंगे वैसे वैसे गैप बढ़ता है। इसीलिए वो 2 कदम हमेशा आगे रहते हैं। इसमें समझदारी है कि समझ लें कि ठीक है वो आगे हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं सतर्क हूं तो कहीं ना कहीं मैं बच जाऊंगा। और क्रिमिनल्स होते भी क्रिएटिव हैं, हर टाइम नया स्कैम। आजकल शादी वाला स्कैम जो चल रहा है कि जी आपको आएगा, अब आप व्हाट्सएप पे आपको शादी की कार्ड आते हैं, फिजिकल तो आते हैं, वैसे अब नहीं है। एपीके फाइल आएगी, मान लीजिए आपकी कोई सच में दोस्त है, रोशनी वेड्स सुनील, आप 10 में से 9 लोग रोशनी को कॉल नहीं करेंगे, वो पहले वीडियो खोलेंगे कि यार अच्छा रोशनी शादी कर रही है, खोलो। ऐसी एपी की फाइल डाउनलोड की, आपके व्हाट्सएप का एक्सेस गया, व्हाट्सएप का एक्सेस गया, ये कहानियां खत्म नहीं होती है, गया। अब मैं आप ही के व्हाट्सएप से आपके कॉन्टैक्ट्स को मैसेज करूंगा कि जी मैं रिया फंस गई हूं, मेरे को पैसे की जरूरत है। 100 को करूंगा, शायद 10 फंस गए, 10 फंस गए, 10 को भी लिंक भेजूंगा, उनमें से कोई और का व्हाट्सएप फंसेगा, तो ये चेन चलती रहेगी। ये बहुत डेंजरस है। इनफैक्ट अभी न्यू ईयर गया है, उसके ऊपर भी बहुत सारे लोग विशेष भेजते हैं, हैप्पी न्यू ईयर, ये वो, कुछ लोग वीडियोस भेजते हैं, लिंक भी भेजते हैं कि आप उसे खोलें तो
बलून्स तो निकले, ये स्कैम था, flowers निकले। सेम हाँ, स्कैम था कि scam एपीके फाइल है, था। आपको ये आएगा, आप आएगा। खोलिए और हो गया काम तमाम। उसके ऊपर अभी बहुत सारी वीडियोस भी आई कि ऐसी अगर कोई लिंक आता है तो आप उसे प्लीज क्लिक ना करें, अगर आपने कर दिया तो आप गए काम से। तो बहुत सारी चीजें, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी सर कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि लोग गुमराह हो ही जाते हैं। और क्रिमिनल का जो माइंडसेट है वो मेरे को नहीं पता वो क्या किस तरीके से एक विक्टिम को कैसे अपने झांसे में लेते हैं, ये क्या माइंडसेट रखते हैं। देखिए पहली चीज तो यहाँ पर एक पॉइंट मैं बोलना चाहूंगा, जब हम अवेयरनेस की बात करते हैं, मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। कोई जैसे ये आपने स्कैम बोला, मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, मैंने ये स्कैम के बारे में सबको बताया कि यार ये बचना चाहिए तुम्हें, वो अच्छा काम किया मैंने। हम ये नहीं समझते कि क्रिमिनल दो टाइप के होते हैं। एक क्रिमिनल नॉर्मल स्टैंडर्ड से चलता है, यानी कि मतलब आपने देखा होगा अवेयरनेस भी फैल रही है कि जी ऐसा एपीके फाइल मत करो, कुछ क्रिमिनल्स भेजते भी एपीके फाइल है। अच्छा। कुछ 20% क्रिमिनल स्मार्ट होते हैं, वो देखते हैं मार्केट में जिस चीज का डंका बज रहा है मैं वो नहीं करूंगा, मैं कुछ और करूंगा, क्योंकि लोग वो एक्सपेक्ट तो कर ही रहे हैं। अगर अवेयरनेस हो गई तो क्रिमिनल का तो काम तमाम हो गया ना। तो जो स्मार्ट क्रिमिनल्स होते हैं वो देखते हैं मार्केट में क्या चल रहा है, अगर ज्यादा डिजिटल अरेस्ट चल रहा है तो मैं ये तो करूंगा ही नहीं, मैं कुछ आउट ऑफ द बॉक्स लाऊंगा जिसमें लोग प्रिपेयर्ड नहीं। क्योंकि देखिए आप तो एक चीज के लिए प्रिपेयर्ड है ना कि यार ऐसा स्कैम हो सकता है, आपको क्या पता कोई और नया स्कैम आ जाए। पहला तो ये। दूसरा जो आपने मानसिकता की बात की है, देखिए अगेन दो टाइप के क्रिमिनल होते हैं। पहला कोई मजबूरी से बनता है और कोई अपनी मनमर्जी से बनता है। मनमर्जी क्यों बनता है, इसकी भी शुरुआत देखिए कहीं ना कहीं मजबूरी से हुई है। कोविड-19 हुआ, बहुत सारी जॉब्स गई, अब एक जगह जामतारा जो सबको अब पता ही है, थैंक्स टू नेटफ्लिक्स इनफेमस हो गई है वो बहुत ज्यादा। तो लोगों ने कहा यार कि ये बड़ा अच्छा एक फील्ड है यार, कि कम पढ़ाई है, कम मेहनत है, ज्यादा पैसे हैं और क्या चाहिए लाइफ। इन लोगों ने साथ में साइबर स्कैम करना शुरू हो गए। अच्छा, साइबर स्कैम करना शुरू हो गए, इनकी सो कॉल्ड तरक्की हो रही है। प्रॉब्लम ये हुई कि अलग अलग लोगों ने, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स ने इनसे इंस्पिरेशन लेना शुरू कर दिया। आज हाल ये है कि इंडिया में आप नाम लीजिए, मथुरा, मेवात, न्यू, जामतारा, ये सब के सब बढ़ रहे हैं साइबर क्राइम स्पॉट्स जिसको हम बोलते हैं। आप साइबर क्राइम विलेज बोल लीजिए, स्पॉट बोल लीजिए, बात एक ही है कि ये जो क्लस्टर है ये बढ़ रहा है। और उनको समझ आ गई है कि यार हमें, क्योंकि देखिए इनकी क्या मेन ऑब्स्टिकल था, हमारी पढ़ाई नहीं है, हमके पैसे नहीं है। यहाँ पढ़ाई भी आपको फर्क नहीं पड़ता, आप जी थोड़ी ट्रेनिंग लो और लोगों को बेवकूफ बनाओ, तो ये लोग आसानी से पैसे कमाओ। हाँ, आसानी से पैसे कमाओ। तो लोग एक तो पहली बात तो इसमें आते हैं कि जी चलो, उनको पता है क्राइम है, लेकिन उनको पैसा जब दिख रहा होता है ना, उसकी लत, तो उसमें फंस जाते हैं और उसमें बाहर निकलना भी नहीं चाहते। मेरे को इसी बात से ना एक किस्सा याद आ गया, मेरे फादर के साथ ही हुआ। 2007 और 6 की बात है। उनके फोन पे एक इंटरनेशनल नंबर से एक मैसेज आता है कि आप कोको कोला कंपनी की तरफ से आप इतना इतना मिलियंस डॉलर्स आपको, मतलब आप जीत गए। तो उस टाइम इतनी अवेयरनेस नहीं थी सर, आपको पता ही है। और वो सारा काम कहीं ना कहीं फॉरेनर्स ऑपरेट करते थे, और सबसे पहले ये उपज वहीं से आई गई थी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एनेक्स चलते हैं। इंडियन एक तरफ सोचेगा यहाँ पे, वो सोच रहे होते हैं उससे और आगे की, क्योंकि वहां के टेक्नोलॉजी और इन सब चीजों का बहुत फर्क पड़ता है, हर चीज में वो आगे ही रहते हैं, ये शुरू से ही है। तो अब उस टाइम पे क्या होता था कि बहुत कम नंबर्स के ऊपर इस तरीके के मैसेज या कॉल्स आते थे। उसमें से एक मेरे फादर, अब इनके पास मैसेज आता है कि भाई देखो मैं लकी ड्रॉ जीत गया हूँ, कोको कोला कंपनी से ये है वो, इतने महीने से। अच्छा, तो हम लोग भी बच्चे ने कहा अच्छा अब इतने पैसे आ जाएंगे तो हम क्या करें। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। सब लोग खुशी का माहौल होता था कि भाई इतना बड़ा अमाउंट, एक कोको कोला कंपनी कोई छोटी कंपनी नहीं है, बड़ी कंपनी है। तो जाहिर सी बात है कि आप एक बड़ी कंपनी को अगर हाईलाइट करके कुछ भी करेंगे तो बिलीव कर लेंगे कि भाई अगर किसी कोई ऐसी भी नहीं करेगा कि इतनी बड़ी कंपनी का कोई नाम क्यों उठाएगा। तो उस टाइम इतना दिमाग में गया नहीं। तो हम लोग सब लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे करते करते वो फोन कॉल्स बहुत ज्यादा जल्दी तेजी आने लगे। अरे हमने पैसे रिलीज कर दिए, अब आपको ये करने के लिए इतने पैसे देने पड़ेंगे, अब हमने ये डॉक्यूमेंट्स लिए। अच्छा, मेल पे भी जो वो डॉक्यूमेंट्स शेयर करते थे वो इतने ओरिजिनल, मतलब ओरिजिनली समझ लीजिए आप कि खोल के देखे तो आप किस बात पे यकीन करेंगे कि ये यहाँ फेक हो रहा है। करते 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 ना उनकी डिमांड बढ़ रही है, कभी कुछ कभी कुछ। अब मैंने अपने फादर को, मेरी मदर ने बोला कहते ये सब चीजें ना बेकार पागल बनाने वाली बातें होती है, ऐसा नहीं होता है। तो वहां से हम लोग तो बच गए, लेकिन साथ साथ बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जो उस टाइम पे फंसे, और वो कोई लोग नहीं थे, वो लोग